हेलो। आज का टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल होता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें तो पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो बिल्डिंग होती है ये या फिर ये जो पिलर होता है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्यों बोलते हैं उसको एस ब्लॉक, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को लिया जाए तो वो होता है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन पीरियड। अगर हम इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 37 होता है, इसका 55 होता है और इसका 87 होता है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो ये आता है आपका 1s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो ये आता है आपका 1s2 2s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो ये आता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3p6 फिर 4s1। ऐसे इसका भी डैश डैश कर दे रहे हैं। फर्दर लास्ट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा वो 5s1 होगा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा वो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s1 और इसका जो निकल के आएगा वो लास्ट का होगा आपका 7s1। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे हमने नोटिस किया कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है इनका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में जा रहा है, वो एस सबशेल में जा रहा है। सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है और ये 1 इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गए हैं, एस सबशेल में। ठीक है, क्योंकि ये एस सबशेल में गए हैं इसलिए इनको पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में रखा गया है। बिकॉज इनके लास्ट शेल में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनको हम फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं। ओके, अब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है फर्स्ट ग्रुप जिसमें ये सारे एलिमेंट आते हैं और एक होता है आपका सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में आपका जो होता है वो होता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये जो सेकेंड ग्रुप होता है वो सेकेंड पीरियड से शुरू होता है। ओके, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 12 20, इसका होता है 38, इसका होता है 56 और इसका होता है 88। ओके, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। इसका निकाले तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2। इसका हम कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो फर्दर करते जाएंगे तो लास्ट में आपका 5s2 आएगा। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो 6s2 में जाएगा और इसका जो है वो 7s2 में जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में जा रहा है, वो एस में जा रहा है, एस सबशेल में जा रहा है। इसलिए इन सभी एलिमेंट को हम एस ब्लॉक में रखे हैं। अच्छा, कौन से ग्रुप में रखा जाएगा, तो क्योंकि सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको हम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि जो एस ब्लॉक होता है उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। उनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सबशेल में जाता है, वो एस सबशेल में जाता है, इसलिए इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ग्रुप किससे डिसाइड हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सबशेल में। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं।
इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या हो जाएगा, NS122, ठीक है। N आपका नंबर ऑफ पीरियड डिनोट करता है, S आपका सबशेल होगा, और इस सबशेल में मैक्सिमम या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं। जो थर्ड पॉइंट होता है वो है आपका एल्कली मेटल। इनको हम एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल इनको क्यों बोला जाता है, एल्कली का मतलब होता है रिएक्शन करना वाटर से, ठीक है। तो ये मेटल्स क्या करते हैं, जैसे ये मेटल्स है, जैसे लिथियम है, लिथियम ने अगर वाटर से रिएक्शन किया तो ये क्या बना लेते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेस, ठीक है। इसको बेस बोल सकते हैं, और बेस को हम कहीं ना कहीं किस क्या बोलते हैं, एल्कली, ठीक है, एल्कलाइन। ऐसे ही अगर सोडियम की रिएक्शन हम वाटर से कराएं, बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एल्कली मेटल होते हैं। एल्कली मेटल क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करते हैं और एक बेसिक मीडियम फॉर्म करते हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, उनका लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो s में जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो सेकेंड ग्रुप के हैं उनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन भी s में ही जाएगा, s सबशेल में, लेकिन उनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे एक चीज और देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज और देख लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा, तो जैसे एग्जांपल में हमने क्या लिया, सोडियम। अगर हम सोडियम 11 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। यहाँ लास्ट का इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया है, 1 सबशेल में गया है। ये मैंने अभी आपको बताया हुआ है। अब मैं बताने क्या चाह रही हूँ उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में। तो अगर किसी तरह हमने सोडियम प्लस बनाना है, तो सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये जो ऐसे नहीं बनाते हैं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जाएगा, किस केस में, सोडियम प्लस के केस में। तो अब जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक। अब ये जो है क्या है, ये हमारा इनर्ट है, नियॉन के इनर्ट गैस में चला गया, ठीक है, मतलब ये क्या है, स्टेबल हो गया। अब हमने आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताई थी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है, वेरी लो है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। लेकिन अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी नहीं है, इसलिए इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। एक सेकेंड, ओके। अब आता है, इसीलिए एक चीज और देख लेते हैं, इसीलिए ये वाले जो एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, चाहे वो आपका हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, ये सभी के सभी सिर्फ यूनिवैलेंट बनाते हैं। यूनिवैलेंट का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ही रखते हैं, सेकेंड पॉजिटिव चार्ज इनके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं और यहाँ से अब इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान नहीं होता। मतलब जो सोडियम होता है वो सोडियम प्लस बनाएगा, लेकिन सोडियम +2 बनाना इसके लिए आसान नहीं होता है, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी हमने आपको बताया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, एनर्जी required to remove an electron
from gaseous atom. ओके। अच्छा, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, मैंने क्या बताया है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाएंगे, इसको मैं इरेज करती हूँ और आयनाइजेशन एनर्जी को समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे जैसे आपका ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं, हमारा साइज क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पीरियड में 1 सेल होगा, सेकेंड पीरियड में 2 सेल होंगे, थर्ड पीरियड में 3 सेल होंगे, फोर्थ पीरियड में 4 सेल होंगे। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ेगा। और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सबके? 1 1। अब आप बताइए किस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन सबसे कम होगा? तो यहाँ पे न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, इस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन से, वो बहुत ज्यादा दूर है, तो इसका अट्रैक्शन इसके कंपेरेटिवली बहुत कम होगा। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस आउटर इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज होता जाएगा, हमें इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होगा, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप दोनों की बात करें तो दोनों में अप टू डाउन जाने पे साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब साइज इंक्रीज होगी तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम साइज का ऑर्डर लिखें, तो इससे बड़ा ये, 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 इससे बड़ा ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये साइज का ऑर्डर है। और अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? इसको। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक चीज और समझ लेते हैं, ये जो आपका पोटेशियम होता है एंड सीजियम, ये दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका यूज हम सोलर सेल में करते हैं। ये दो एलिमेंट का यूज हम सोलर सेल में करते हैं। ये मार्कर नहीं चल रहा है, ये वाला मार्कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन था कि रिमूवल ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप में क्यों टफ होता है? तो उसका वही रीजन है क्योंकि वो मोनोवैलेंट फॉर्म करते हैं। बाईवैलेंट फॉर्म करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। अगर वो बाईवैलेंट फॉर्म करेंगे तो वो अपनी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज पे डिपेंड करती है। तो डाउन द ग्रुप, जब हम एस ब्लॉक में अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन है या ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्या है? इसका साइज छोटा है कार्बन से, तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपका साइज अगर अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज हो रहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के। ओके, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में
या एस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। उसका रीजन क्या होता है, जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो मास पर वॉल्यूम हो रहा है। तो नीचे जाने पे एस फर्स्ट ग्रुप में नीचे जाने पे उनका मास भी बढ़ रहा है। जैसे सोडियम 11 है, पोटेशियम 19 है, रुबिडियम 37 है, तो उनका क्या हो रहा है, मास भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सेल भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए अप टू डाउन जाने पे जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी इनकी इंक्रीज होगी। कहाँ पे, जब हम अप टू डाउन जाएंगे। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा एक एक्सेप्शनल केस है। जैसे आपका सोडियम है, लिथियम के बाद सोडियम होना चाहिए था, फिर पोटेशियम होना था, फिर रुबिडियम होना था, फिर सीजियम होना था। तो डेंसिटी का ऑर्डर आपका ये था। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, क्या होता है, हमेशा पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम ऐसे को रिलेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में वैलेंस सेल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आयरन का क्या होता है, लास्ट में D6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। लेकिन अगर हम एस ग्रुप के एलिमेंट की बात करें तो इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आपका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल का कहीं ना कहीं रिलेशन कोहेसिव फोर्स से होता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल पे डिपेंड करता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे या फिर जो मेटल जो मेटल्स होते हैं, जैसे डी ब्लॉक का जो मेटल्स होते हैं, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। ठीक है, अब आता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी देखते हैं। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की बेटा, तो अगर आपका साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो साइज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करें तो सबसे रिएक्टिव सीजियम होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है, इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी वो सबसे ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। फिर आता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये लिथियम है, एक तरफ हमने ले लिया लिथियम ले लिया, एक तरफ हमने ले लिया सोडियम। सोडियम जो एटम होता है वो लिथियम के कंपैरेटिवली बड़ा होता है, लिथियम छोटा होता है। तो जितना छोटा आयन होगा वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने सराउंडिंग उतने ही ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इस लिथियम के आसपास अट्रैक्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का साइज इसके कंपैरेटिवली बड़ा होता है, तो ये कम वाटर मॉलिक्यूल को अपने सराउंडिंग अट्रैक्ट कर पाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, साइज पे। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, साइज के। जिसका साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब आता है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी। ठीक है, तो
आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी का मतलब होता है जिसका साइज छोटा होगा वो आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है, और साइज बड़ा होगा तो वो उतनी आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये किसके केस में हो रहा है, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी हम किसके केस में काउंट कर रहे हैं, हाइड्रेशन के केस में। तो हाइड्रेशन के केस में देखो, हाइड्रेशन के केस में लिथियम सबकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की। लेकिन अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो अब देखो इन केस ऑफ हाइड्रेशन तो इसमें इसका साइज अब क्या हो रहा है, बड़ा है, इसका साइज उससे छोटा है, इसका साइज उससे छोटा है, इसका साइज उससे छोटा और इसका साइज इससे छोटा है। तो अगर हम मोबिलिटी देखें, किसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो मोबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हाइड्रेटेड एलिमेंट के केस में ये सबसे छोटा होगा। ओके, अभी मैंने आपको हाइड्रेशन बताया था। नेक्स्ट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, जो हमारी मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आपका हाइड्रेशन आयन, हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। और एक चीज जान लेते हैं, ये सभी के सभी सॉफ्ट मेटल होते हैं, और ये जो होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये रहा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।